सीपेक को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फेल हो गया है और पाकिस्तान अनकरीब बैंकरप्ट होने वाला है। पाकिस्तान कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जिसे बैंकरप्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अगर पाकिस्तान इतना ही कमजोर कंट्री होता तो दुनिया के बड़े मालियाती इदारे और बड़े कंट्रीज पाकिस्तान की मदद करने के बजाय हाथ खींच लेते। दुनिया का हर कंट्री और हर इदारा किसी को बेल आउट करने से पहले ये जरूर देख लेता है कि ये इन्वेस्टमेंट कहीं डूब तो नहीं जाएगी, इसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। चाइना ये बात अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है और इसीलिए चाइना सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स को कम करने के बजाय इन्हें बढ़ा रहा है। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू किए गए थे। इनमें से अक्सर प्रोजेक्ट्स या तो मुकम्मल किए गए हैं और आजकल ऑपरेशनल है या तो अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस में शुरू किए गए हैं और इनमें से बहुत सारे सीपेक के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में शुरू किए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सीपेक के प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में शुरू किए गए हैं। आज की वीडियो में हम सीपेक के अंडर पंजाब में शुरू किए गए इन तमाम प्रोजेक्ट्स कितनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं और पाकिस्तान के इकोनॉमिक ग्रोथ में इन तमाम प्रोजेक्ट्स का क्या रोल है वो भी बताने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे कि इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने तक कितनी कॉस्ट आएगी। सीपेक के तहत चाइना पाकिस्तान में टोटल 4 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इनमें सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकम्युनिकेशन मेन सेक्टर्स। सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के तहत चाइनीज और पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इनमें मेडिकल और एजुकेशन सारे फहरिस्त है। मेडिकल के फील्ड में इब्तदाई तौर पर बर्न सेंटर्स तामीर किए जा रहे हैं, जिसके बाद पंजाब में कई एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज पर भी काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन के सेक्टर में भी स्मार्ट स्कूल सिस्टम का टेस्ट किया जा रहा है। इस टेस्ट की कामयाबी के बाद इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के तमाम स्कूल्स और दीगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि पाकिस्तान का हर बच्चा मुफ्त में अच्छी और जदीद तरीकेकार से हम आहंग तालीम हासिल कर सके। सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में अब तक 12 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है और इनमें से कई प्रोजेक्ट्स मुकम्मल भी हो चुके हैं। पंजाब में जिन 12 सीपेक के प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है इनमें पहला ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत खुंजराब से रावलपिंडी तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जा रहा है। इस पर तकरीबन $40 मिलियन की लागत आएगी। इसके बाद जो बड़ा प्रोजेक्ट है पंजाब में वो है चनियोट के मुकाम पर स्टील एंड आयरन और प्रोसेसिंग जोन, जिससे पंजाब में रोजगार और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज होगा क्योंकि इस जोन में आयरन और स्टील के शोबे से जुड़ी कई और भी सनतें लगाई जाएंगी। इनके अलावा एनर्जी के सेक्टर में कायदे-आज़म सोलर पार्क तो ऑपरेशनल भी हो चुका है, मगर इसके अलावा भी कई बड़े एनर्जी के प्रोजेक्ट्स अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। इनमें साहिवाल कोल पावर प्लांट, रहीम यार खान कोल पावर प्लांट और केरोड हाइड्रो पावर प्लांट जैसे बड़े एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स शामिल है इनमें कई कौमी शाहराहों को मजीद अपग्रेड किया जा रहा है और कराची लाहौर सखर मुल्तान मोटरवे पर भी काम जारी है और लाहौर शहर में लोकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ऑरेंज ट्रेन के अलावा भी कई मंसूबे ज़ेर गौर हैं, जिनसे पंजाब और खासकर पंजाब के देही और अंडर डेवलप्ड एरियाज को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में बेहतरी आएगी। एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी पाकिस्तान और चाइनीज गवर्नमेंट के दरमियान कई एग्रीमेंट्स साइन हो चुके हैं, जिनके तहत चाइनीज न सिर्फ अपनी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगे बल्कि मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर्स कायम करके पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े किसानों को इस टेक्नोलॉजी को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है इस पर ट्रेनिंग्स भी देंगे। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।